हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम महाभारत के एक कैरेक्टर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया था तो उस दिन क्या हुआ था और महाभारत में इसका किस तरह से उल्लेख है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, आपको यूट्यूब पे उनके वीडियो भी मिल जाएंगे, जो आज भी दावा करते हैं कि हमने अश्वत्थामा को देखा है, जबकि महाभारत में इस तरीके का कोई वृत्तांत नहीं आता। तो वही हम आपको महाभारत से बताएंगे कि महाभारत में क्या है, ये लोग झूठे दावे क्यों करते हैं और क्या ये सच है कि अश्वत्थामा आज तक जिंदा है, ऐसे ही भटक रहा है। वो अश्वत्थामा पांचाल के सभी वीरों को खत्म कर देता है लगभग। शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्र होते हैं, उन सबको खत्म कर देता है सोते हुए। तो ये सब आता है सौप्तिक पर्व के अंतर्गत। और जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर सब लोग जाते हैं, तो जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, वो आता है ऐसिक पर्व के अंतर्गत। ये चतुर्थ खंड है महाभारत का। चतुर्थ खंड में सौप्तिक पर्व और ऐसिक पर्व के अंतर्गत ये आता है। तो आइए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उसको क्या शाप देते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ये तीनों रथ पे बैठकर अश्वत्थामा का पीछा करते हुए जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि वो महात्मा वेदव्यास जी के आश्रम पर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर वो देखते हैं कि गंगा जी के जल के किनारे श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास और अनेक महर्षियों के साथ द्रोणपुत्र भी बैठा हुआ है। उसने अपने शरीर पर घी लगाकर कुश का चीर पहन रखा था, उसके सारे अंगों पर धूल छा रही थी। तो कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन बाण सहित धनुष लिए उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। जब अश्वत्थामा देखता है कि भयंकर धनुर्धर भीमसेन हाथ में धनुष लिए आ रहे हैं और पीछे उनके भाई श्री कृष्ण और 2 भाई और बैठे हुए हैं, तो यह सब देखकर द्रोण कुमार के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। उसने घबराहट में आकर तुरंत दिव्य अस्त्र का चिंतन किया। साथ ही बाएं हाथ से एक सीख उठा ली। दिव्य आयुध धारण कर खड़े हुए इन शीर वीरों का आना सहन न कर सका। उस आपत्ति में पड़कर उसने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और मुख से कठोर वचन निकाला कि यह अस्त्र समस्त पांडवों का विनाश कर डाले। ऐसा कहकर प्रतापी द्रोणपुत्र ने संपूर्ण लोगों को मोह में डालने के लिए वह अस्त्र छोड़ दिया। उसके बाद जो होता है वो सब आप लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण बचाते हैं और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, फिर उसका निवारण कर देते हैं अर्जुन। तो उसके बाद इससे कुपित होकर जो भगवान कृष्ण रहते हैं वो शाप दे देते हैं अश्वत्थामा को। जब अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ की तरफ बाण को मोड़ देता है ब्रह्मास्त्र को, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन पहले की बात है, द्रोणपुत्र से ही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, राजन पहले की बात है कि राजा विराट की कन्या और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधू जब उपलव्य नगर में रहती थी, उस समय किसी व्रतवान ब्राह्मण ने उसे देख कर कहा, बेटी, जब कौरव वंश परिक्षीण हो जाएगा तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और इसलिए उस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित होगा। उस साधु ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा। उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पांडव वंश का प्रवर्तक होगा। सात्वत वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा अत्यंत कुपित हो उठा और उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, कमल नयन केशव, तुम पांडवों का पक्षपात करते हुए इस समय जैसी बात कह गए हो वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। श्री कृष्ण, मेरे द्वारा चलाया गया वह अस्त्र विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ पर ही, जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, गिरेगा। इस पर भगवान कहते हैं कि द्रोण कुमार, उस दिव्य अस्त्र का प्रहार तो अमोघ ही होगा। उत्तरा का वह गर्भ मरा हुआ ही पैदा होगा, फिर उसे लंबी आयु प्राप्त होगी। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। इसका मैं संस्कृत जो श्लोक है वो पढ़ देना चाहता हूँ। अमोघः परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति, सतु गर्भो मृतो जातो दीर्घमायुर्वाप्स्यति।
लेकिन आगे कहते हैं भगवान कि परंतु तुझे सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, बारंबार पाप कर्म करने वाला और बाल हत्यारा समझते हैं, इसलिए तू इस पाप कर्म का फल प्राप्त कर ले। भगवान कृष्ण उसको शाप देते हुए कहते हैं कि आज से 3000 वर्षों तक तू इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। तुझे कहीं, कभी और किसी के साथ बातचीत करने का सुख नहीं मिल सकेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानों में घूमता रहेगा। ओ नीच, तू जन समुदाय में नहीं ठहर सकेगा। तेरे शरीर से पीव और लोहू की दुर्गंध निकलती रहेगी, अतः तुझे दुर्गम स्थानों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। पापात्मन, तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। परीक्षित तो दीर्घ आयु प्राप्त करके ब्रह्मचर्य पालन एवं वेदाध्ययन व्रत धारण करेगा, और वह सूरवीर बालक शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज से 3000 वर्षों तक तू इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। और महाभारत के को हुए मान्यता है कि 5000 वर्ष के ऊपर होने को हैं। तो बताइए, जब भगवान कृष्ण स्वयं 3000 वर्षों का उसे शाप दे रहे हैं तो ये लोग कहाँ से देख लेते हैं अश्वत्थामा को। तो वही कह रहे हैं कि इतना भ्रामक विचार फैला हुआ है कि लोग दावा करते रहते हैं कि हमने अश्वत्थामा को देखा। फिर भगवान आगे कहते हैं, इस प्रकार उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय धर्म में स्थित हो 60 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करेगा। अश्वत्थामा से कहते हैं भगवान परीक्षित के लिए, दुर्मते, इसके बाद तेरे देखते देखते महाबाहु कुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। नराधम, तेरे शस्त्राग्नि के तेज से दग्ध हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर व्यास जी कहते हैं कि द्रोण कुमार, तूने हम लोगों का अनादर करके यह भयंकर कर्म किया है। ब्राह्मण होने पर भी तेरा आचार ऐसा गिर गया है कि तूने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो उत्तम बात कही वह सब तेरे लिए होकर रहेगी, इसमें संशय नहीं है। फिर आगे अश्वत्थामा कहते हैं कि ब्राह्मण, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। इन भगवान पुरुषोत्तम की बात सदा सत्य हो। इसके बाद महात्मा पांडवों को मणि देकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा उदास मन से उन सब के देखते देखते वन में चला गया। तो दोस्तों, ये देखो महाभारत की बात है। महाभारत में 3000 वर्षों के लिए ही भगवान ने कहा है, अर्थात 3000 वर्षों के बाद फिर उसे मोक्ष मिल जाएगा। वो अपना जो कर्म है वो खत्म करके चले जाएगा, इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। भगवान ने उसको सिर्फ 3000 वर्ष के लिए ही कहा है। और इसका संस्कृत इसको श्लोक है, जो संस्कृत के विद्वान हो वे सुन लें। त्वा तुम का पुरुषम पाप विदु सर्वे मनीषिणः असत्कृत पाप कर्माणं बाल जीवित घातकम् तस्मात् त्वमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि 3 वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम् अप्राप्नुवन् क्वचित् काञ्चित् संविदं जातु केनचित् निर्जनान् सहायस्त्वं देशान् प्रविचरिष्यसि। तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर कुछ आपके टॉपिक हो तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं।